हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बी मिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रिफॉर्मर्स की रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में फॉर्म होता है जिंक इनोलेट। ये जिंक इनोलेट फॉर्म होता है फ्रॉम अल्फा ब्रोमो ईस्टर विथ रिएक्शन जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। और ये जो जिंक इनोलेट फॉर्म होता है, इसकी रिएक्शन होती है बाद में अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, और हमको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो चलो देखते हैं कैसी होती है रिएक्शन। तो यहाँ पे होता है अल्फा हेलो ईस्टर। ओके, अल्फा हेलो ईस्टर मतलब क्या? वो ब्रोमो भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली जो हेलोजन ग्रुप हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, वो होता है ब्रोमीन वाला। उसकी रिएक्शन होती है अल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, ओके। और in the presence of zinc, in the presence of ether to give beta hydroxy ईस्टर। हमको क्या मिलता है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो चलो देखते हैं ये रिएक्शन कैसी होती है। तो यहाँ पे अल्फा ब्रोमो ईस्टर जो है, इसका रिएक्शन होता है, देखो यहाँ पे मैं ईस्टर मोलिक्यूल निकालती हूँ। दिस इज अ ईस्टर मोलिक्यूल, ओके। ये जो कार्बन है, कार्बोनिल के साइड में, इसको कहते हैं अल्फा। इस यहाँ पे रहेगा ब्रोमीन अटैच, ओके। इसलिए इसका नाम है अल्फा ब्रोमो ईस्टर, ओके। इसका रिएक्शन होगा किसके साथ? अल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ, ठीक है। कोई भी हमारा कार्बोनिल होगा, आइदर अल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। ये दोनों ही रिएक्ट हो सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, यहाँ पे क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ईस्टर वैसे के वैसे हमारा, अल्फा जो कार्बन है वो भी वैसे के वैसे रहेगा। बीटा हाइड्रोजन पे आता है OH, और ये इस तरह से हमको मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो मोलिक्यूल है ईस्टर का, इसका ये जो हमारा अल्डिहाइड है उसके साथ एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड हियर। और ये कार्बोनिल का कन्वर्जन हुआ OH में, और जब हम इसको देखते हैं, इसका पोजीशन क्या है? बीटा, इसलिए इसका नाम हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ओके। ये जो रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, कैसे ये रिएक्शन फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट हम लोगों को कैसे मिलता है। तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होता है? अल्फा हेलो ईस्टर होता है इस तरह से। ईस्टर मोलिक्यूल, इसको अटैच्ड होता है ब्रोमीन। हम यहाँ पे ले रहे हैं अल्फा ब्रोमो ईस्टर, ओके। दिस इज अवर अल्फा ब्रोमो ईस्टर, अल्फा ब्रोमो ईस्टर। ये क्या करता है? जिंक जो प्रेजेंट है हमारा, इसके साथ फॉर्म होता है जिंक इनोलेट। ये जो जिंक है, ये है मेटल। ये क्या करता है? अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से दे देता है ऑक्सीजन को, और यहाँ पे फॉर्म होता है इस तरह से जिंक इनोलेट, ओके, OET। ये जो जिंक इनोलेट है, यहाँ पे आएगा Br, ओके। ये जो जिंक इनोलेट है, इसका रिएक्शन होता है अल्डिहाइड के साथ या फिर कीटोन के साथ, और हमको मिलता है इस तरह से ये रिएक्शन होता है, ओके। हम यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया ये OET। इस तरह मैं लिखती हूँ इस साइड में, और ये जो कार्बन है इसको अटैच हुआ, ये कार्बन, उसको अटैच है ऑक्सीजन, और यहाँ पे है CH3, ओके। और ये जो जिंक Br है, ये अब आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये है हमारा मैकेनिज्म। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ओके, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हमको मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ठीक है। तो इस तरह से है ये हमारा मैकेनिज्म रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का। तो यहाँ पे होता है क्या? हमारा जो अल्फा ब्रोमो ईस्टर है, इसकी रिएक्शन होती है, उस पर अटैक होता है जिंक का, और जिंक इनोलेट फॉर्म होता है। ये जो जिंक इनोलेट है, ये अटैक करता है अल्डिहाइड या फिर कीटोन पे, और इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है। ये बहुत ही इजी मैकेनिज्म है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको अल्फा ब्रोमो ईस्टर इस तरह से मोलिक्यूल दिखा, ओके, और वहाँ पे जिंक भी प्रेजेंट है, तो समझ लेना चाहिए कि वो रिएक्शन कौन सा है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन।
क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसे मोलिक्यूल्स जो हमारे सबस्ट्रेट है और रिएजेंट है ये याद रखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा नेम रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आपको पूछा हुआ है एग्जाम में। और जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करते हैं तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करते वक्त हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कोई भी मैकेनिज्म की, सो दैट जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में हम लोगों को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होने वाला है इस तरह से एक कार्बन कार्बन बॉन्ड। आप बहुत शॉर्ट में लिख लो, एवरी रिएक्शन के लिए आप शॉर्ट में लिख लो कि यहाँ पे ये रिएजेंट होता है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट होता है, इनके पास से फॉर्म होता है इस तरह से ये प्रोडक्ट, और यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बन कार्बन में बॉन्ड। और आपके प्रैक्टिस से, आपके मोर एंड मोर प्रैक्टिस से इस तरह से आप मैकेनिज्म लिखते जाओ, क्योंकि जब आपका स्टेपिंग स्टोन है, जब आपको स्टार्ट करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही हेल्प कर सकती है। और इस प्रैक्टिस के बाद ही आप अच्छे से स्मार्ट वर्क करके ये बता सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ फॉर्म होगा क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड, और वो जो कार्बोनिल ग्रुप है जहां पे हम अटैक कर रहे हैं वहां पे होगा क्या, फॉर्म OH। ठीक है, तो इस तरह से हम स्मार्ट वर्क करते हैं। कब हमको स्मार्ट वर्क करते आएगा, जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मन लगा के अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब आपको ये आएगा। मैं गारंटी देती हूँ, आप कोई भी नेम रिएक्शन अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, अच्छे से मैकेनिज्म का प्रैक्टिस किया, अच्छे से ध्यान में रखा कि क्या होने वाला है, और ये प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझेगा कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है और किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो नेम रिएक्शन है ये मेरे हिसाब से बहुत ही इजी नेम रिएक्शन है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म हो रहा है अल्फा बीटा, यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर फर्दर हम लोगों ने रिमूव किया H2O का, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, इस तरह से हमको मिलेगा। हाइड्रोजन को हम लोगों ने निकाल लिया और हाइड्रोक्सी ग्रुप को एज वेल एज हाइड्रोजन को यहाँ से, तो हमको इस तरह से भी ये मॉलिक्यूल मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लॉस ऑफ वाटर। तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस में दिया गया होता है इस तरह से मॉलिक्यूल, रिफॉर्मर्स के प्रोडक्ट क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि आगे अगर नेक्स्ट स्टेप का हम लोगों को प्रोडक्ट दिया गया होगा तो हमको ये स्मार्ट वर्क करना है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये इस तरह से क्लीव हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह से क्लीव हो सकता है, और हाइड्रोलिसिस के बाद, एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद हम लोगों को इस तरह से ये मॉलिक्यूल भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको हमेशा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको स्मार्ट वर्क करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेट का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे क्या होता है, हमको बहुत कम टाइम मिलता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर ये जो रिएक्शंस है, जैसे जब इजी रिएक्शंस पूछे जाए तब आपका टाइम सेव होता है। अगर आपको पता हो कि सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, वहाँ पे हाइड्रोक्सी लग जाएगा बीटा पे, ये अगर आपके प्रैक्टिस से आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है, आप रिमेंबर कर सकते हो ऐसी चीजें आपके प्रैक्टिस से ही, और इस तरह से आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हो। और जो क्वेश्चंस है, वो जो एक्चुअली हार्ड क्वेश्चंस है, उनके लिए आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि प्रैक्टिस और स्मार्ट वर्क से ही आप लोग अच्छे से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, दैट इज रिफॉर्मर्स की रिएक्शन। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी अब देख लेते हैं। सो हियर कंसिडर दिस प्रॉब्लम। हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अवर सबस्ट्रेट एंड दिस इज अवर कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म, यहाँ पे होगा कार्बन कार्बन फॉर्म। ओके, यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे। ओके, और यहाँ आएगा ये C, ये हो जाएगा OH। यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरह से CO2ET। ओके, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट था ये बल्कि दिया हुआ था, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही फॉर्म होगा जैसे इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। ओके, तो इस तरह से ये है हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक और THF दिया हुआ है, और नेक्स्ट हमको करना है रिएक्शन उसका HCl से हाइड्रोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ अगेन वन सॉल्वेंट THF। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हमको अल्फा ब्रोमो ईस्टर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको सिंपली अल्फा हेलो ईस्टर दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अल्फा ब्रोमो ईस्टर, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी दिया हुआ है। तो हम जैसे रिएक्शन करते हैं वैसे ही हम लोग इसका भी प्रोडक्ट निकालेंगे इस तरह से। OMe
ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है हमको इस तरह से, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा कार्बन, इसके ऊपर है एक सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O इस तरह से। ओके, ये क्या है हमारा अल्फा कार्बन, यहाँ पे है हमारा बीटा कार्बन। ओके, अल्फा और ये है हमारा कार्बन बीटा, तो यहाँ पे है हमारा कार्बन बीटा और यहाँ आ जाएगा OH। अल्फा के बाद बीटा पे होगा OH ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोगों को दिया हुआ है HCl, यहाँ क्या होगा, रिमोल ऑफ H2O होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन यहाँ का क्या होगा, निकल जाएंगे और यहाँ पे फॉर्म होगा डबल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ ही क्यों फॉर्म हुआ, यहाँ का हाइड्रोजन क्यों नहीं गया, तो यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये अंदर फॉर्म होगा, क्योंकि एंडोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू गेट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से है हमारे रिफॉर्मर्स के रिएक्शन। आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करो। जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हो तब उसके हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होने के कारण हम इजीली कोई भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से थी हमारी आज की रिएक्शन, रिफॉर्मर्स की रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द नेक्स्ट नेम रिएक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। Thank you so much for watching this video.